सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत 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 ही प्यारे चैप्टर में, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखो यार, ये जो पोम है, ये पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और मैंने ऑलरेडी इस पोम को अच्छे से करा रखा है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को एक बार इसका रिकैप दे दूं और फिर जो है तसल्ली से इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। लेकिन याद रखिएगा, रिकैप रिकैप ही होता है, प्रॉपर पोएम नहीं होती। प्रॉपर पोएम, लाइन टू लाइन पोएम के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, जहां पे मैंने जो है इस चैप्टर को तसल्ली से समझा रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बड़ी प्यारी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं ना, लाइफ में ना एक हर किसी के साइड पे ना ग्लूम होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है, ठीक है, ग्लूमी डे, जिसमें ना इंसान जो है ना बहुत ज्यादा परेशान रहता है। मतलब इतना बेकार दिन होता है उसकी लाइफ में कि वो जो है इरिटेट हो जाता है, वो जो है इनह्यूमन हो जाता है, इन द सेंस वो जो है बड़ा बेकार अपने लाइफ को लेके चलता है। ग्लूमी डे इन द सेंस बैड डे। मान लेते हैं आपकी जिंदगी में जो आज एक बैड डे था, आज जो है एक अच्छा दिन नहीं था, ठीक है जी। अब इस बैड डे में, इस ग्लूमी डे में क्या होगा, आप जो है बिहेव ऑड करोगे, आपको लगेगा यार दुनिया बेकार है, ये है वो है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से नेगेटिव हो जाओगे, हाँ या ना, नेगेटिव हो जाओगे। अब नेगेटिव क्यों हो जाएंगे भैया? नेगेटिव इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपको नेगेटिविटी दे रहा है। अब इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट के भैया? आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, या आसपास जो है माहौल अच्छा नहीं है, या कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हो गई जिन्होंने इन्वायरमेंट नेगेटिव क्रिएट कर दिया। तो आप इस इन्वायरमेंट की वजह से आपका ग्लूमी डे है, आपके अंदर भी जो है इनह्यूमन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनह्यूमन? मतलब आपका मन भी बेकार हो जाएगा। अब इन सब से आप जूझ रहे हो, इन सब से इंसान जूझ रहा है, कैसे बचें, क्या करें? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही प्यारा जो है एक करैक्टर दिखाया है एक पेड़ के द्वारा। एक ऐसा पेड़ जो बहुत अच्छा पेड़ नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव पेड़ है, तो उसमें ड्राइंग बेकार है। उसके उस पेड़ के डाली पे जो है एक कौवा बैठा हुआ है, ठीक है। अगेन मेरी ड्राइंग बेकार है, प्लीज उसको वो कीजिएगा, ठीक। अब क्या है कि जो लेखक है वो इस पेड़ के नीचे खड़ा था, उसका आधा दिन, ये टोपी है भैया ना, यार मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों ही बना दिया, मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं बनाना चाहिए था, पर स्टिल अब बना दिया है तो बना दिया है। हाँ, पैर कहाँ गए इसके, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। तो भैया अब क्या है, सीन ऐसा है कि लेखक जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, और ये जो है प्रॉपर, देखो पोम का नाम क्या है? पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। देखो, स्नो की कोई डस्ट नहीं होती, डस्ट तो धूल होती है। डस्ट ऑफ स्नो एक तरीके से एक ऐसा इडियम उसने यूज कर रखा है कि भैया एक ऐसा फ्रेजल वर्ब कह सकते हो, या एक ऐसा मुहावरा यूज कर सकते हो जिसमें जो है मेटाफर यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर डिवाइस में, कि भैया डस्ट ऑफ स्नो इन द सेंस कि जितना भी स्नोफॉल है। तो मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ये कौवा है। पेड़ किसका? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक नेगेटिव पेड़ होता है, जहर मतलब विष से भरा हुआ, ठीक है। और ये कौवा भी नेगेटिविटी को साउंड करता है कि भैया कौवा भी जो कभी भी पॉजिटिविटी की निशानी नहीं रहा, कहीं भी स्टोरीज में तो नहीं रहा, ठीक है जी। तो दोनों ही नेगेटिव साउंड कर रहे हैं। अब लेखक, इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट है भैया नेगेटिव, बैड डे है, ग्लूमी डे है। कैसा फील कर रहा है? इनह्यूमन फील कर रहा है। उसने क्या किया, कहानी में ऐसा है कि कहानी में कौवे के ऊपर बहुत ज्यादा जो है डस्ट ऑफ स्नो बैठी हुई है। मतलब कौवा जो है पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। अब देखो, इस पे भी नो डाउट डस्ट तो बैठी हुई है, डस्ट ऑफ स्नो। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छी ड्राइंग कर रहा हूं यार, है ना। जब कैमरे को पास से देखा जाए तो एम आई गुड? आई एम सुपर्ब यार, इतना बढ़िया ड्राइंग कर लेता हूं मैं। तो अब क्या हुआ है कि कौवे ने क्या किया, कौवे ने जितना भी डस्ट था उसको उसको झाड़ दिया, ठीक है, उसको नीचे झाड़ दिया, यूं यूं करके झाड़ दिया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कौवा बिल्कुल साफ हो गया और उड़ गया। हाँ ठीक है, आगे खत्म है, खत्म। हाँ, तो इस पोम ने जो पॉइंट है उसने इतना ही कहा है कि भैया आपकी जिंदगी में अगर डस्ट की तरह ऐसे बिल्कुल जो है आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए, इन सब के बावजूद जो है एक पॉजिटिव चीज जो है आपको क्या करती है, सब कुछ ठीक कर देती है।
तो इतना अच्छा काम करता है पॉजिटिविटी कि भैया आप झाड़ो इसको यार, आप इस नेगेटिविटी सोच को निकालो, इस इन्वायरमेंट से जो है अपने आप को बाहर निकालो और जो है अच्छा फील कर लो। इतना सा तो आसान है। तो पोम ने यही बात कर रखी है। आई गेस आपको क्लियर हो गया। एक रिकैप में प्रॉपर डिटेलिंग में जो है मैंने तसल्ली से लाइन टू लाइन करा रखा है इसकी वीडियो। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लेते हैं दूसरा, What is the significance of the dust of snow in the poem? भैया पहले ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है इस पोम का, डस्ट ऑफ स्नो पोम का आखिर रोल क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है देवियो सजनो? तो देखो यार, सिंपल सी बात यही कि इंसान नेगेटिव जी रहा होता है, इंसान के पास नेगेटिविटी होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो स्क्रो की तरह जो है एकदम से सूख करके आगे बढ़ सकता है। क्या बोलना चाह रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज अ स्मॉल बट इंपैक्टफुल इवेंट दैट चेंज द स्पीकर्स मूड। कि एक छोटा सा लेकिन इंपैक्टफुल इवेंट था जिसने स्पीकर के मूड को कंप्लीटली चेंज कर दिया। इट रिप्रेजेंट्स हाउ माइनर, कैसे छोटा, माइनर से छोटा, ऑफन ओवरलुक्ड मोमेंट्स, के बता सकते हैं कौन ही देख रहा होगा इसको, तो कितना माइनर और ओवरलुक मोमेंट जो है कैन इन्फ्लुएंस वन इमोशंस स्टेट एंड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। क्या बोलना चाह रहा है कि भाई एक छोटा सा इवेंट भी जो है लाइफ में एक अलग मोटिवेशन लेके आ सकता है, लाइफ में जो है एक अलग जो है आपको इमोशन क्रिएट कर सकता है, इवन लाइफ में जो है आपके लाइफ को देखने का नजरिया वो कंप्लीटली क्या कर सकता है, कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इस जहां तक तो यही बोल रखा है। ठीक है जी, तो जो मोमेंट अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो कितना सिंपल सा मोमेंट है ना, कौवा आया बैठा शूक किया उड़ गया, इतने छोटे से मोमेंट ने कविता बना दी गई है कि भैया लाइफ में जो है हमें शूक करके ठीक हो जाना चाहिए। तो वही सेम चीज है, छोटा मोमेंट भी क्या करता है, एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। आई गेस आपको क्लियर होगा। एक बार जल्दी से देख लीजिएगा बाल को, मतलब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से पढ़ो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। वो थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है जी, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी टू कन्वे द मूड इन द पोम? अब क्या इमेजिन कर रखा है भैया, तो उसने इमेजरी मतलब क्या होता है कि इस पूरी पोम में क्या क्या चीज इमेजिनेशन बेस्ड है। तो इस पोम में भैया 2-3 चीजें इमेजिनेशन बेस्ड है। पहला जो है क्या इमेजिनेशन है, पहला इमेजिनेशन है वो ट्री, कौन सा ट्री, वो हेमलॉक ट्री। ठीक है, और दूसरा जो है क्रो, क्या भैया इमेजिनेशन है, क्रो, कौवा। ठीक है, ये दोनों ही क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों ही सिंबलाइज कर रहे हैं नेगेटिविटी को। क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिविटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। लेकिन शूक जो है, ठीक है, जो शूक चीज है वो शूक क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है, शूक रिप्रेजेंट करना चाह रही है पॉजिटिविटी को, कि भैया आप जो है इन सब नेगेटिविटी को शूक करके चीजें ठीक कर सकते हो। आइए देखते हैं। फ्रॉस्ट, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भैया कौन है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेखक का नाम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज इमेजरी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, कि भैया उसने जो डस्ट ऑफ स्नो में इमेजरी यूज कर रखा है। एंड द हेमलॉक ट्री, क्या यूज कर रखा है भैया, हेमलॉक ट्री यूज कर रखा है टू क्रिएट अ विव सीन, एक बहुत ही विव सीन दिखाने के लिए। ठीक है, द सॉफ्ट डेलिकेट स्नो फॉलिंग ऑन द स्पीकर्स, भैया जो सॉफ्ट डेलिकेट वो है सॉवर इन द सेंस सोकल स्नोफॉल, वो जो है स्पीकर के ऊपर गिरता है, हाईलाइट अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड रिन्यूअल। क्या कहना चाह रहा है कि भैया आप जो, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली चेंज, आप जो है कोई चीज को चेंज कर सकते हो, रिन्यूएबल कर सकते हो, शिफ्टिंग द मूड फ्रॉम वंस ऑफ ग्लूम टू वंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। क्या बोलना चाह रहा है कि ग्लूम, ग्लूम मतलब क्या होता है, अंधकार, अंधकार से जो है आप ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, आशावादी, आप अंधकार से आशावादी की लाइफ में कंप्लीटली क्या कर सकते हो, कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर सकते हो। इतना सा मेन सिंबलाइज है, और यही पीएमए आंसर है जो आप पेपर में लिख के आ सकते हो। ठीक है, पेपर वाला आंसर है ये, क्या है, पेपर वाला आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड एज डिप्लिकेटेड इन द पोम। कि भैया जो स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड था वो क्या था इसमें, नेचर को लेके या उस सब चीजों को लेके। पहले तो नेगेटिव था नो डाउट, फिर पॉजिटिव हुआ। वैसे सेम बात देखो, पोम छोटी है तो छोटी पोम की एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि बात एक ही होती है, बहुत ज्यादा गहरी बातें नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट बातें नहीं होती है। अगर मेरे पास 4 लाइन की कविता है तो 4 लाइन की कविता मुश्किल से मुश्किल 1 2 3 हद से 4 बातें बोल सकती हैं, पर डिफरेंट बातें नहीं बोल सकती। तो अगर पोम में बात ही 2-3 है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर इमेजिन नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया कुछ और बताओ।
चीज सेम है, पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अभी आपको मेन फोकस किस पे करना है? अभी आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चंस क्या क्या है, क्योंकि आंसर तो वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक आध वर्ड तो हर बार चेंज होंगे, क्योंकि भैया ये एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेज दिया जाए, आपको जो लैंग्वेज बेस्ट लगे आपको उसमें लिखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया स्पीकर का क्या स्टेट ऑफ माइंड था इस पोम में। The speaker's initial mood is one of the despondency। अब despondency मतलब भी होता है निराशा। देखो पैसिमिस्टिक मतलब भी निराशा होता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, डिस्पोंडेंसी इन द सेंस निराशा। ठीक है, कैसे था भैया? निराशा था उसके अंदर। ठीक है, इन द सेंस वो सैड था। ठीक है, बट द टच ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ब्रिंग्स अ मूवमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जॉय। एकदम से क्या हुआ, जैसे वो हेमलॉक ट्री से जो कुछ वो था स्नो, वो उसके ऊपर गिरा। ऑब्वियस बात है, नीचे खड़ा था, ऊपर बर्ड थी, क्रो था, तो जब उसने शूक किया, तो जब उसके ऊपर गिरा तो वह प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड जॉय था उसके पास, एक अनएक्सपेक्टेड खुशी थी उसके पास। नेचर इन द केस act of catalyst from the speaker's change in perspective, demonstrating how natural elements can uplift the transform one's emotions। उसने क्या बोला है कि भैया कहीं ना कहीं स्पीकर का जो था पर्सपेक्टिव, किसको पर्सपेक्टिव? लाइफ को लेके जो पर्सपेक्टिव था, लाइफ को लेके जो नजरिया था, नजरिया सॉरी, अरे भैया नजरिया, हाँ, लाइफ को लेके जो नजरिया था वो प्रॉपर क्या, वो प्रॉपर चेंज हो गया। और उसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया, उसने ये भी दिखाया, क्या दिखाया भैया? उसने ये भी दिखाया कि हाउ, कैसे नेचुरल एलिमेंट्स, एक नेचुरल टच जो है अपलिफ्ट करते हैं, अब बढ़ाते हैं, क्या किसी के भी इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या एक नेचुरल एलिमेंट। आई गेस आपको क्लियर होगा बालको। आगे बढ़ते हैं बालको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग इन डस्ट ऑफ स्नो। भैया आप मुझे बताओ क्या सेटिंग कर रखी थी। अब सेटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया क्या बना रखा था। मैंने आपको बताया सेटिंग ऐसे कर रखी थी प्लॉट की कि भैया एक पेड़ है, ठीक है, प्रॉपर डस्ट है, उसमें एक कौवा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी है और स्नोफॉल हो रही है। ये सेटिंग है उसकी। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द सेटिंग विच इन्वॉल्व इन विंटर सीन, क्या भैया? विंटर सीन है, सर्दियों का मौसम है। एंड हेमलॉक ट्री, और क्या है भैया? हेमलॉक ट्री। मैंने आपको बताया हेमलॉक ट्री किसको शो कर रहा है भैया? नेगेटिविटी को। उसमें क्या होता है? उसमें जहर होता है। सिग्निफिकेंस बिकॉज इट कॉन्ट्रास्ट विद द स्पीकर्स इनिशियल फीलिंग, कि भैया उसकी इनिशियल फीलिंग जो थी, देखो ऑब्वियस बात है उसकी इनिशियल फीलिंग भी नेगेटिव थी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो स्नो भी जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को नहीं दिखाता। स्नो व्हाइट, हर तरफ व्हाइट व्हाइट है, हरियाली नहीं है। हरियाली पॉजिटिव दिखाती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बड़ा से ढके हुए पहाड़ है तो नेगेटिव दिखाता है। तो तीन चीज नेगेटिव ही हो गई, उसका मन भी जो है नेगेटिव ही था। आगे, द mundane settings becomes a backdrop of the profound emotion shift, emphasizing how ordinary aspect of nature can lead moments of personal insight and change। अभी सेम चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि एक छोटा सा इवेंट, स्मॉल इवेंट्स कैन चेंज अ बिगर डिफरेंट। ठीक है, क्या बोला भैया मैंने? स्मॉल events can change someone's life। ठीक है, एक छोटा सा इवेंट जो है किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकता है, किसी के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। आई गेस आपको क्लियर होगा। एक बार पढ़ के देखो बालको, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, मतलब मैं मानता हूं इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। संदीप मेहसर सर बोलते हैं ना, आसान है, आसान है, आसान है। आगे बढ़ते हैं बालको। एनालाइज हाउ द ब्रेविटी ऑफ द पोएम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्पैक्ट। वही सेम चीज है, इस पोएम में जितनी भी डेप्थनेस थी वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सेम, देखो मैंने क्या बोला, आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे। आंसर तो सेम ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं, क्वेश्चंस देख लो कितने डिफरेंट टाइप पे आने वाले हैं। सेम बात आएगी, एक बार करेक्ट करके देख लो, एक बार खुद पढ़ के देख लो, खुद करके देखो एक बार, आपको सेम एज इट इज सेम बात लगेगी। चेक करो। ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा आपको। एक ही चीज है क्या? स्मॉल इवेंट्स कैन चेंज अ बिगर डिफरेंट, कैन क्रिएट अ बिगर डिफरेंट। क्या बोलना चाह रहा है? द ब्रेविटी ऑफ द पोएम मिरर्स द फ्लेटिंग नेचर ऑफ इवेंट्स इट डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब कर रखा है? यहां से देखिएगा, अ ब्रीफ टच ऑफ स्नो। भैया अब एक छोटा सा ब्रीफ टच हुआ है स्नो का, दैट हैज लास्टिंग इंपैक्ट। कैसे इंपैक्ट किया उसने? एक लास्टिंग इंपैक्ट किया ऑन द स्पीकर, स्पीकर के ऊपर। दिस कॉम्पैक्ट फॉर्म enhance the poem's message about the power of small
ट्रांजिएंट मोमेंट कैन इफेक्ट सिग्निफिकेंट इमोशनल चेंज, कि भैया छोटा सा मोमेंट भी जो है इंसान की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज क्रिएट करता है। आई गेस इतनी सी बात सेम लग रही होगी, और आई गेस इतनी सारी बात क्लियर होगी। बोलो क्लियर। चलिए बाल को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, What is the mood at the beginning of the poem and how does it change? भैया क्या मूड था बिगिनिंग में और कैसे ये मूड चेंज हो गया? देखो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा हो कि यार क्या हो गया। मुझे बताओ पहले मूड कैसा था, बाद में मूड कैसा था, बिफोर आफ्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिफोर आफ्टर, तो भैया पहले मूड कैसा था, बाद में मूड कैसा था। तो पहले मूड कैसा था भैया, बिल्कुल नेगेटिव था, ग्लूम था, ठीक है। इसके बाद में कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, उसने जो है सेव कर लिया अपने बाकी लाइफ को, मतलब बाकी दिन को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द मूड एट द बिगिनिंग ऑफ सोबर एंड ग्लूमी, क्या बोला, सोबर इन द सेंस भैया वो भी सैड होता है, इसका मतलब भी ग्लूमी मतलब भी सैड होता है, अंधकार भयानक, ठीक है। एज सजेस्टेड बाय द स्पीकर मेंशंस ऑफ अ डार्क डे, क्या यूज कर रखा है भैया, डार्क डे। जब हम कहते हैं ना अंधकार से भरे हुए दिन, इसका मतलब क्या है कि लाइट नहीं है, इसका मतलब ये कि भैया जिंदगी में रोशनी नहीं है। तो डार्क डे था, it changed to one of lightness and renewal when the snow dust the speakers reflecting a shift to a more पॉजिटिव आउटलुक। क्या बोलना चाह रहा है भैया, जब ये सब हुआ तो बाद में जो है उसके अंदर क्या आया, उसके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक आया। तो अगर मैं एक वर्ड यूज करूं तो डार्क था पहले, उसका क्या उसने यूज किया, लाइटनेस, फिर बाद में क्या हो गया, फिर बाद में जो है वो लाइटनेस की तरफ बढ़ गया। तो डार्क से कहां चला गया, डार्क चला गया वो लाइटनेस पे। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये किससे शिफ्ट हुआ, एक वो छोटे से स्मॉल इवेंट से शिफ्ट हुआ। स्मॉल इवेंट, स्मॉल इवेंट कौन सा था भैया, वो सूख, ठीक है। वो सूख से जो है सब कुछ चेंज हो गया, वो जो बस स्नो जो है उसके ऊपर गिर गई, उससे सब कुछ चेंज हो गया। आई गेस आपको या आंसर को लेके सोचने का तरीका भी चेंज हो गया होगा कि भैया इससे आसान क्या ही हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर वाल को? चलिए, हाउ डज फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट इन द सेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चॉइस टू द हेमलॉक ट्री कंट्रीब्यूट टू द पोएम्स थीम। मुझे बताओ यार पेड़ उसने हेमलॉक की क्यों चूज किया? देखो मैं इसमें तीन क्वेश्चन बना सकता हूं। अब इसकी जगह मैं बोल दूं भाई उसने क्रॉय क्यों चूज किया, उसने स्नोही क्यों चूज किया। तो ये तीनों ही चीजें उसने क्यों चूज की, क्योंकि भैया तीनों ही चीजें एक नेगेटिव आउटलुक को, एक ग्लूमी डे को, ठीक है, शो करती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूं कि भैया मैं बहुत खुश था और 500 रुपए मिल गए और खुश हो गया, मजा नहीं आएगा ना। कहानी में मजा कब आएगा, जब कहानी में रोने को मिले। कहने लगे भैया बहुत पैसे नहीं थे, खाने को भी पैसे नहीं थे, खाने को भी, पानी पीने के पैसे नहीं थे, खैर पानी तो फ्री में मिल जाता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था, तब मुझे 500 मिले। तो लगेगा अरे भाई साहब क्या बात है, भाई साहब क्या चेंजेस आ गए लाइफ में। तो वही सेम चीज है, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाना ज्यादा आसान होता है। तो इसने भी वही काम किया भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाया। कैसे देखते हैं जरा एक बार। द हेमलॉक ट्री ऑफन एसोसिएटेड विद पॉइजन, किसे दिखा रखा है भैया, पॉइजन दिखा रखा होता है, उसमें डेथ दिखा रखा होता है। कॉन्ट्रास्ट विद द जेंटल लाइफ ऑफरिंग स्नो, कि भैया आप देखो ना कि जो हेमलॉक ट्री है वो मैंने बताया था उसमें जहर होता है, वो जो है पॉइजन दिखाता है, वो जो है डेथ दिखाता है, जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट है अच्छी चीजों से, ठीक है। स्नो से कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, बाकी जितनी पॉजिटिव चीजें उन सबसे कॉन्ट्रास्ट है। आगे जस्ट अपोजिशन, मतलब अब जस्ट अपोजिशन मतलब क्या होता है, सोकल टू मच कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। underscores the theme that even a bleak or unpleasant circumstances, कि अगर आपकी लाइफ में bleak और unpleasant circumstances भी हैं, कोई ऐसी चीजें जो है आपकी लाइफ में बिल्कुल ही अलग हैं, small and positive experience can bring also the significant emotional change। क्या कहना चाह रहा है भैया, इन सब के बावजूद भी जो है बेसिक चीजें होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा जो है सिग्निफिकेंट चेंज लेके आ जाता है कोई भी चीज। आई गेस आपको ये भी क्लियर होगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात वही नहीं होगी। क्लियर है बाल को? पढ़ के देखिए एक बार। जल्दी से पढ़ के देखिए।
क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं सवाल को। What does the poem suggest about the impact of nature on the human emotions? भैया नेचर जो है आपकी लाइफ में ह्यूमन के इमोशंस पे क्या रोल प्ले करता है? बहुत सिंपल है यार। देखो नेचर जो है ना, मैं अगर पेड़ की बात करूँ नॉर्मल, एक इससे थोड़ा सा अलग होकर बात करूँ मैं, तो जो पेड़ होता है ना, वो पेड़ भी जो है ना पहले मतलब बसंत ऋतु से पहले जो है वो सूख जाता है, सर्दियों में सारे पत्ते वो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक लाइफ आ जाती है उसके पास। देखा होगा आप लोगों ने। तो ये दिखाता है कि जिंदगी में साइकिल है, ये कभी अप एंड आएगा, कभी डाउन आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसकी जड़ें मजबूत रखनी है ताकि पेड़ कभी गिरे ना, क्योंकि जिस दिन पेड़ उखड़ गया उस दिन तो खत्म हो जाएगा। तो पत्ते गिरना इज नॉट अ बिग डील, पेड़ का गिरना बहुत बड़ी बात होती है। तो पेड़ तभी गिरेगा जब जड़ें मजबूत नहीं होंगी, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत है तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमें नेचर ये सिखाता है कि बेटा बने रहो, लगे रहो, चीजें जो है अच्छी हो जाती हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। The poem suggests that the nature has a powerful, a bit subtle effect on human emotions। क्या कहना चाह रहा है अभी? एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा जो है इफेक्टिव आपके ह्यूमन इमोशंस को इफेक्ट करता है। A simple natural events like falling snow can lift one's spirit and change one's outlook on life। कि एक छोटा सा इवेंट जैसे उस स्नो का गिरना उसके ऊपर, वो किसी की लाइफ को कंप्लीटली जो है क्या करता है, कंप्लीटली जो है चेंज कर सकता है। इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बाल को। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम टाइटल डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो, ये जो टाइटल है ये क्या सिग्निफिकेंस करता है मुझे बताइएगा एक बार जल्दी से। द टाइटल डस्ट ऑफ स्नो emphasizes the significance of the snow in terms of quantity but highlights its profound impact। कि भैया डस्ट ऑफ स्नो जो है कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल करता है क्वांटिटी का, पर हाईलाइट द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं प्रोफाउंड इम्पैक्ट भी दिखाता है। इट सजेस्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट नेचुरल, बेस छोटे से इंसिडेंट भी जो है कैन हैव अ मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस ऑफ वंस स्टेट ऑफ माइंड। एक छोटा सा इंसिडेंट भी जो है किसी के स्टेट ऑफ माइंड पे, किसी के जो है सोचने की क्षमता पे बहुत बड़ा कंप्लीटली चेंज लेके आ सकता है। ये क्वेश्चन ये दिखाना चाह रहा है, एक बार जल्दी से पढ़ के देखिए बाल को। आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इनमें से, मतलब इनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, सेम बात हर बार रिपीट हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया। देखो इंग्लिश की कहानी में ना यही सबसे बड़ी खासियत है क्या, कि आप किसी भी चीज को बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हो, कोई ज्यादा टेंशन होगी ही नहीं, बात कभी नहीं होगी। देख लीजिए एक बार जल्दी से, क्लियर है वाल को? चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। What role does the natural setting play in the poem overall meaning? अभी सेम चीज है, क्या रोल प्ले करता है नेचुरल सेटिंग? वही सेम बात, सेम चीजें सेम रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि अब आप लोग खुद जज करो क्या कहना चाह रहा है, मैं नहीं करूंगा, आप खुद जज करो, खुद देखो कि क्या वही चीज है, क्या छोटा सा इंसिडेंट जो है लाइफ में चेंज करता है। एक बार देखना जरा, क्या वही बात कह रखी है? एक बार पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि वही बात कह रखी नहीं देखी, आप सेम चीज देखोगे आपको हर बार सेम चीज मिलेगा। प्लीज एक बार देखिए जरा, जल्दी से देखिए। मैं यही हूं आपके साथ हमेशा इसी तरीके से। अच्छा सॉरी, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। पढ़ा? सेम बात लगी? बिल्कुल सेम बात है यार। क्या बोलना चाह रहा है? द नेचुरल सेटिंग सर्व्स एज द कैटलिस्ट फ्रॉम द स्पीकर्स इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं नेचुरल सेटिंग्स जो हैं ये दिखा रही हैं क्या, वो दिखा रही हैं कि कैसे स्पीकर का जो है माइंडसेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ। द विंटरी सीन्स एंड द हेमलॉक ट्री प्रोवाइडेड द बैकड्रॉप फॉर अ मूवमेंट ऑफ पर्सनल revelation and mood enhancement, underscoring nature's role in the influencing human emotions। क्या कहना चाह रहा है बाल को, ध्यान सुनिएगा। इसने बोला कि भैया स्पीकर के इमोशंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है वो दिखाया गया है। एक विंटर सीन और हेमलॉक ट्री जो है प्रोवाइड करता है एक बैकड्रॉप ऑफ मूवमेंट। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो कितना बैकड्रॉप है, कितना जो इंसान परेशान है, उसका मूड कितना जो है बेकार है, उसको दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखा रखा है कि नेचर का ही रोल है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के इमोशंस को। तो भैया आप देखो ना, बारिश पड़ जाए
हल्की हल्की बारिश पड़े, आपके इमोशन खुश हो जाएंगे, अरे वाह सब क्या बात है, तूफान आ जाए तो, तूफान तो डर लगेगा, चक्रवात आ जाए तो और टेंशन। तो वही बात है कि एक नेचर जो है इंसान ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के फीलिंग को चेंज करता है। आप जो पहाड़ों पे जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर आप गर्मियों में कहीं मर रहे हो तो भैया लगेगा यार पानी पिला दो यार। तो वही सेम चीज है, आई गेस आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द पोम रिफ्लेक्ट रॉबर्ट फर्स्ट टिपिकल स्टाइल एंड थीम? ये जो पोम है ये रॉबर्ट फर्स्ट के किस स्टाइल को बात करता है? देखो रॉबर्ट फर्स्ट की जो पोम है वो 11th में भी आएगी, वही पोम जो है 12th में भी आएगी। मतलब वो जो है नेचर से बड़े कनेक्ट हैं, वो जो है इंसान के जो सोशल इश्यूज हैं उससे बड़े कनेक्ट हैं। रॉबर्ट फर्स्ट एक ऐसे लेखक है जिन्होंने अपनी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है। इन सेंस इनकी पोम आपने 9th में भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, इनकी यहाँ भी पढ़ी है, 11 में भी पढ़ोगे आप, 12 में भी पढ़ोगे, द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, तो ये सारी पोम जो है ना एक सेम पैटर्न पे एक सेम बात को कर रही होती है। क्या है देखते जरा एक बार। The poem reflects Frost's styles of using simple, natural imagery to explore deep emotional and psychological theme। कि भैया कहीं ना कहीं सिंपल से जो है चीजों को, सिंपल से स्टाइल को, नेचुरल एलिमेंट्स को उसने बिल्कुल डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल थीम दे रखा है। The focus on everyday moment and nature is characteristics of the his work। कि हर दिन का मोमेंट और हर एक चीज जो है उसके करेक्ट मतलब उसकी मोमेंट को कंप्लीटली चेंज करता है। Illustrate how ordinary experience can lead the profound insights। कैसे एक छोटा सा ordinary event जो होता है किसी की लाइफ को कितना कंप्लीटली चेंज करता है वो दिखा रखा है। इतनी सिंपल सी बात है यार, देख रहे हो कितना मजेदारी बात है। ओए होए होए होए, इतना आसान टॉपिक आ जाए तो मजा ना आ जाए। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बाल को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In what way does the poem structures enhance the message? किस तरीके से जो है पोम ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है उसने आपके मैसेज को इनहेंस कर रखा है। अब वही बात क्या कि भैया उसने जो है हेमलॉक ट्री दिखाया, उसने जो है वो स्नो दिखाया, उसने जो है स्नो का गिरना दिखाया, उसने जो है वो कौवे को दिखाया। इन सब चीजों का जो है एक सिंपल सा पैटर्न क्रिएट होता है नेगेटिविटी, लेकिन जो शुक होता है वो क्रिएट करता है क्या, पॉजिटिविटी। सेम चीज, वही सेम चीज क्या है भैया देखिए जरा। The poem concile constructions minor brief yet impactful nature के एक छोटा सा स्मॉल नेचर जो है बहुत लार्ज इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इट ब्रीविटी एंड सिंप्लिसिटी emphasizes how a short fleeting experience can significantly alter one's mood and perspective। कैसे छोटा सा इवेंट जो है, छोटे मोटे इवेंट जो है किसी की लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आता है। ठीक है, तो स्मॉल इवेंट create what? Create bigger changes। Small events can create a bigger changes। ठीक है जी, इतनी सी बात कह रखी है, आई गेस आपको क्लियर हो गया। जल्दी से पढ़ के देखिए बाल को, जल्दी से एक बार पढ़ के देखिए। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि भैया क्या ही कह गए, क्या कह गए कवि, है ना। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़े बाल को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लास्ट क्वेश्चन है बाल को शायरी है। What does the poem reveal about the speaker's character? स्पीकर के कैरेक्टर को क्या रिवील करता है? तो स्पीकर नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव हो गया। पढ़ के देखिए जरा एक बार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हास्य से भरा हुआ, इन द सेंस सो कॉल्ड सैडनेस से भरा हुआ। और मैं आपको बोलता हूँ ग्लूमी बोल दो ना, ग्लूमी सबसे आसान है, ग्लूमी। ठीक है, ग्लूमी ने उसका नेचर था पहले। पढ़ के देखिए एक बार। कैपेसिटी चेंज हो गई उसकी, रिन्यूअल हो गई और रिस्पॉन्सिव हो गया, वो रिफ्लेक्ट करेक्टर दिखाता है। इन द सेंस वो जो है सोकल जिंदगी में ना नेगेटिव वो मैटर नहीं करता, पर पॉजिटिव हो जाए वो मैटर करता है। तो ये दिखा रखा है, पर प्लीज पढ़ के देखिए। एक बार करके देखेंगे तो आप, या प्लीज आयशा, ओ आई हैव अ स्टूडेंट, हाय आयशा। ऐसा प्लीज आस्क, क्या क्वेश्चन है आपका? और मुझे, मैंने अभी नोटिस किया कि आप यहाँ पे हो, कोई डाउट हो तो पूछो ना बिल्कुल। ऐसा एनी डाउट?
चलो मैं रुका हूँ, मे बी आप पूछो 1 मिनट के लिए कोई सवाल। चलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ आशा, फिर मैं रुका हुआ हूँ, आपको कोई सवाल हो तो पूछ लें, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या बोला, वही सेम चीज बोली भैया, क्या कि एक जो स्नो फॉलिंग है, जो छोटी चीज गिर रही है, उसने क्या किया, उसने एक लार्ज इंपैक्ट क्रिएट किया ऑथर के ऊपर। क्या बोलना चाह रहा है भैया कि भैया उसके जो ग्लूमी डे था, पर क्या हुआ, बट इज ओपन टू चेंज। क्या होता है ना, जिंदगी में हम लोग जो है ना बड़े नेगेटिव रहते हैं, तो वो लोग जो लाइफ में नेगेटिव होते हैं लेकिन बाद में पॉजिटिव हो जाए, वो इंपैक्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया, क्या क्वेश्चन था सर, अगर हेमलॉक ट्री और क्रो नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर पॉजिटिव क्यों है? नहीं नहीं नहीं, देखो वो जो सिंबल है वो सिंबल नेगेटिव है। मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल जो ट्री था, ठीक है, और जो क्रो था, वो जो सिंबल है वो नेगेटिव है। तो भैया सेम चीज, अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है इस पोम में? पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है श्रूक, ठीक है। जब वो कौवा जो है स्नो को झाड़ता है अपनी बॉडी से और वो ऑथर के ऊपर गिरता है, तो वो श्रूक जो था वो पॉजिटिव था। सर वो पॉजिटिव कैसे है? देखो यार, मैं मानता हूं कि जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोल दे बुरा, वो भी नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे कि तू सही नहीं है, वो भी नेगेटिव है। मेरे पास पैसे नहीं है, वो भी नेगेटिव है। हर एक चीज नेगेटिव है, ऑल आर सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ता है, आप उसको चेंज कैसे करते हो, वो पॉजिटिव है। तो दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन जब वो गिरता है, श्रूक करता है, अपनी बॉडी से स्नो हटाता है, वो पॉजिटिव है। तो ऑथर यहां पे कहता है कि पहले तक जो था मेरा माइंड बहुत ज्यादा खराब था, मैं बहुत ज्यादा ग्लूमी डेज में था, लेकिन जिस तरीके से, ठीक है, हाउ द क्रूक श्रूक ऑन मी, दे कंप्लीटली चेंज माई लाइफ। तो वो जो श्रूक किया उसने मेरी लाइफ को चेंज किया, कौवे ने नहीं किया। आई गेस आपको क्लियर होगा ऐसा। तो ओवरऑल यही है आशा कि आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें तो हैं, पर आप उसमें कितना अच्छा प्रोसेस करते हो, आप उसमें कितना जो है चेंज करते हो, कितना जो उससे एक्सेप्ट करते हो, वो लाइफ में चेंज करता है। तो रॉबर्ट फॉस्ट यहां पे यही कहते हैं, भैया एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। तो 2-3 चीजें ऐसा मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर हो जाऊं। पहली चीज ये है कि क्या आपने इसकी प्रॉपर जो पोएम थी वो पढ़ी, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी? क्योंकि ये तो बस एक क्वेश्चन आंसर था, देखो ये लास्ट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक और है, इसको भी कर लेते हैं, उसका बात करता हूं। तब तक आप कमेंट कर लो कि आपने पुरानी वीडियोस देखी है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट क्या है भैया? वही सेम चीज जो आपने आयशा पूछा, वही सेम बात है कि आप क्या कॉन्ट्रास्ट यूज कर रखे हैं। तो नेगेटिव सिंबल्स यूज कर रखे हैं, इंपैक्ट पॉजिटिव दे रखा है। क्या कहना चाह रहा है भैया? The contrast between the dust of snow and the dark mood of the speaker highlight the transformative power of small positive experience। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि एक छोटा सा नेगेटिव एक छोटा सा इवेंट भी जो है एक बहुत बड़ा लार्ज इंपैक्ट लेके आता है, आगे पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके आता है। द जस्टापोजिशन ऑफ द स्नो विद द हेमलॉक ट्री, अब कॉन्वेशंस ऑफ द पॉइजन, भैया ऑब्वियस सी बात है। देखो सेम बात जो आपने पूछी यहाँ पे, क्या कि प्रॉपर जो है पॉइजन दिखाना चाह रहे हैं, प्रॉपर जो है नेगेटिव दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द शिफ्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी इज मोर होपफुल आउटलुक। क्या किया उसने एंड में? उस नेगेटिविटी को एक होपफुल आउटलुक में दे दिया कि उसने भैया मेरा दिन बचा लिया, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। ओ अभी से क्लास स्टार्ट हुई है, ओके। तो आयशा मैं कुछ 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। हमारे जो पैटर्न है पढ़ाने का, मतलब मेरा जो पर्सनल पैटर्न है, सभी टीचर्स का ऐसी पॉजिटिव पैटर्न है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने के बाद बताता हूँ आपको क्या करना है। व्हाट लेसन डज द पोएम इंपैक्ट अबाउट द लाइफ चेंजिंग एंड मोमेंट ऑफ, भैया ये जो लेसन है ये क्या इंपैक्ट करता है? तो सेम बात, वही सेम चीज रिपीट हुई है। क्या क्या इंपैक्ट करता है? स्मॉल इवेंट कैन चेंज, यस, द बिगर डिफरेंस। देखिए जरा एक बार, सेम चीज। The poem impact the lessons that even the face of the life challenges, sober moments, छोटे moments, small and unexpected joy can provide significant relief and change one perspective। ठीक है, वही सेम चीज है कि एक छोटा सा समबर इवेंट्स होते हैं, स्मॉल इवेंट्स होते हैं, वो एक अनएक्सपेक्टेड जॉय क्रिएट कर सकते हैं, किसी की पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, बस दैट्स इट। तो ऐसे 2-3 चीज बता दूं। पहली चीज तो ये, मतलब अपने दोस्तों को भी बताइएगा प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहां पे जो क्लासेस है वो 2 हिसाब में चलती हैं। मतलब इन द सेंस ट्यूसडे एंड थर्सडे हम करते हैं 10th में, ठीक है, और सैटरडे मैं जाता हूं 3 बजे सो कॉल्ड 9th के लिए।
तो ये जो ट्यूसडे और थर्सडे है इसमें मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है द लेटर टू गॉड वो बना रखा है मैंने, पोएम पढ़ा रखी है, आज पोएम के कुछ आंसर्स थे, तो आप उसको जरूर देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो जितने भी मैंने कराया है इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है सबकी, उसको देख लेना। और मैं एक बार और कहूंगा कि ये डीएसए तभी इंपॉर्टेंट है जब आप इसके वीडियो देख लोगे, तो इस जहां पढ़ रहे हो ना वहीं पे आपको दिख जाएगा डस्ट ऑफ स्नो की प्रॉपर वीडियो, उसे जाके देखना। मेरी क्लासेस जो है 30-35-40 मिनट्स की होंगी। मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर क्रिएट नहीं करता, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा इतना प्रेशर है ही नहीं इंग्लिश में। अब बाकी सब्जेक्ट में आपको प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं कि भैया मैथ्स भी है, एसएसटी भी है, ये भी है, वो भी है, हमारे में नहीं होगा। हम आपको बहुत आसानी से बहुत ईजी तरीके से पढ़ाएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज़ देखना पुरानी वाली, ताकि आपको और मजा आए। ठीक है ऐसा? और अपने दोस्तों को बताओ यार, मतलब बेसिकली क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गई हैं, तो दोस्तों को बताइए। ठीक है, परफेक्ट है ऐसा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। बाय बाय ऐसा।